यरदन नदी के किनारे बड़ी भीड़ जमा थी। लोग दूर दूर से आए थे ताकि यूहन्ना से बपतिस्मा ले सकें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक नबी थे जो जंगल में रहते थे और ऊंट के बालों का वस्त्र पहनते थे। वे टिड्डियां और जंगली शहद खाते थे। उनका संदेश स्पष्ट था, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लोग उनके उपदेश को सुनकर अपने पापों से पश्चाताप करते और वे उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा देते थे। कुछ फरीसी और सदूकी भी आए, लेकिन यूहन्ना ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, हे सांपों की संतानों, कौन तुम्हें आने वाले क्रोध से बचने की चेतावनी दी? पश्चाताप के योग्य फल लाओ। उसी समय गलील से एक व्यक्ति भीड़ के बीच से निकलकर सीधा यूहन्ना के पास आया। वह अन्य लोगों से अलग थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उनकी चाल में शांति और विनम्रता थी। ये कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह थे। यीशु सीधे यूहन्ना के पास पहुंचे और कहा, मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना यह सुनकर चकित रह गए। उनका हृदय श्रद्धा और आश्चर्य से भर गया। वे जानते थे कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे परमेश्वर के पवित्र पुत्र हैं। यूहन्ना ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। परंतु यीशु मुस्कुराए और शांतिपूर्वक बोले, इसे अभी होने दे, क्योंकि हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना है। यूहन्ना ने उनकी बात मान ली और वे नदी में उतर गए। यरदन नदी की शांत लहरें हौले हौले बह रही थीं। भीड़ अपनी सांस रोककर इस दिव्य क्षण को देख रही थी। यूहन्ना ने अपने हाथ यीशु के सिर पर रखे और उन्हें धीरे धीरे पानी में डुबोया। जैसे ही यीशु पानी से बाहर आए, स्वर्ग अचानक खुल गया। सूर्य का तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया और एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। लोगों ने देखा कि पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरी और यीशु पर ठहर गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह स्वर्गीय पुष्टि थी कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तभी स्वर्ग से एक गहरी और शक्तिशाली आवाज आई जो पूरी भीड़ ने सुनी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। इस आवाज को सुनते ही लोग दंग रह गए। कुछ ने श्रद्धा में सिर झुका लिया, कुछ घुटनों के बल बैठ गए और कुछ परमेश्वर की महिमा करने लगे। यह स्पष्ट था कि परमेश्वर स्वयं यीशु के मसीहा होने की घोषणा कर रहे थे। यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। यह उनके सार्वजनिक सेवा कार्य की शुरुआत थी। यीशु का बपतिस्मा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह आज्ञाकारिता, विनम्रता और परमेश्वर की योजना को पूरा करने का प्रतीक था। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पश्चाताप और विनम्रता, जैसा कि यूहन्ना ने सिखाया, हमें अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा का पालन, यीशु ने दिखाया कि हमें पूरी आज्ञाकारिता में परमेश्वर की योजना को मानना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम और पुष्टि, जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो वह हमें स्वीकार करता है और आशीर्वाद देता है। क्या आप भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने और उसके प्रेम को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल यीशु के अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।